कई सारी और बातें कर ली, आज बारी है फिलोसॉफी की। एक बड़े फिलोसोफर जिनको मैं काफ़ी अच्छे से मानता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनकी बात करेगी, उनका एक कॉन्सेप्ट की बात करेगी। उसका नाम है, जो फिलोसोफर है उनका नाम है फ्रेडरिक नीचा। और इनकी फिलोसॉफी जो सुपरमैन वाली है उसकी बात करेंगे। द स्पोक ऑफ जाराथुत्रा, जिनकी एक बुक है जिन्होंने लिखी थी, जो काफ़ी फेमस हुई, उसकी बात करेंगे। उनका कई सारे फेमस कॉन्सेप्ट है, विल टू पावर, सुपरमैन, उबरमैन। सुपरमैन उबरमैन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। और नाइलिज्म को हमने सारी तरह से समझाया, गॉड का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया, रिलीजन का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हो, बात करने वाले हैं सुपरमैन की, उबरमैन की, मैन की। ये सुपरमैन और उबरमैन में मतलब दोनों एक ही है। उबरमैन उसको जर्मनी में कहते हैं और सुपरमैन सुपरमैन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सुपरमैन का मतलब क्या है? हर एक इंसान को सुपरमैन बनना चाहिए। वो बात नीचा ने की, फ्रेडरिक नीचा ने ये बात करी कि हर एक इंसान को सुपरमैन बनना चाहिए। सुपरमैन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी इंसान है, उनको अपनी लाइफ बेस्ट बनानी है तो उसको सुपरमैन बनना चाहिए। और सुपरमैन का रियल डेफिनेशन ये है कि तुम्हारी 10 ईयर बाद की तुम्हारी बेस्ट सेल्फ, तुम अपने आप को अपडेट 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 करते गए और तुम्हारी जो लास्ट फॉर्म आई उसको ही नीचा ने सुपरमैन कहा, वही तुम्हारी फाइनल फॉर्म। नीचा ऐसे देखते हैं कि एवोल्यूशन चल रहा है। डार्विन का जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन तो चल रहा है, वो बात तो सही है कि हम बंदर में से इंसान बने और हम इंसान बाद भी रिवोल्यूशन चल रहा है कि हम इंसान ही नहीं रह सकते। हमारा इवोल्यूशन होगा कि हम इंसान में से उसकी बेस्ट फॉर्म है वो बनेंगे। उसको ही उसने सुपरमैन कहा कि एक बंदर है और एक मैन है। उन दोनों में जितना इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बॉडी लेवल पे जितना फर्क है, उतना ही फर्क एक मैन, नॉर्मल मैन और सुपरमैन में फर्क है। सही तरह से समझे तो उन्होंने कहा कि बंदर जितना इंटेलेक्चुअल पे है, उतना ही इंसान इंटेलेक्चुअल पे है जब सुपरमैन की बात हो। सुपरमैन कौन है? सुपरमैन वो है कि जो वो रिलेशनशिप वाइज एकदम बेस्ट है, वो जेलस नहीं होता, वो एकदम रियल चीज़ें करता है जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। सुपरमैन वो है कि वो जलस नहीं करता, वो हर एक चीज़ में बेस्ट होता है। कपड़े भी पहनते हो तो बेस्ट तरीके पहनता है, अपने बाल भी बेस्ट तरीके से कटाता है, अपनी दाढ़ी भी बेस्ट तरीके से करता है, अपना नेल भी बेस्ट तरीके से काटता है और बोलता स्पीक भी है वो भी अपने बेस्ट फॉर्म में है। हर एक चीज़ वो बेस्ट फॉर्म में करता है, इसीलिए तो वो सुपरमैन है। ये सुपरमैन वो है कि जो अपनी इंसान की फाइनल फॉर्म है। तुम अपने आप को आइडियल जो मानते हो, जो अपने आप को आइडियल फाइनल वर्जन में तुम देखते हो, उसी को नीचा ने सुपरमैन कहा कि तुम्हारी बेस्ट 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 सेल्फ है, वही सुपरमैन है। और वो तुमने हासिल कर ली तो तुमने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया। उसने एक सुपरमैन में बात की थी कि वो सुपरमैन वो बन सकता है जो नाइलिज्म को छोड़ दे, जो गॉड के भरोसे ना रहे, जो गॉड पे निर्भर ना करे कि गॉड बैठा है वो हमने संभाल लेगा। दुनिया काफ़ी बदतमीज है, दुनिया काफ़ी मतलबी है। ये बात उसने कही कि दुनिया जो है काफ़ी मतलबी है। ये बात उसने करी कि दुनिया ठीक नहीं है, तुम वीक रहे तो तुम पर दुनिया ये चढ़ जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हर एक वीक इंसान को स्ट्रांग बनना चाहिए, इसलिए उसको सुपरमैन बनना चाहिए। कैसे बनोगे सुपरमैन? ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया तुम्हें निचोड़ के रख देगी अगर तुम उस पर काम नहीं करो। तुम गॉड के सहारे बैठे रहोगे तो गॉड ऊपर से नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी अपनी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। जैसे यूनिवर्स
का एक नेचर है कि वो बदलता रहेगा, उसका चेंज होने का नेचर है। तुम कुछ भी कर लो, लोग बदलेगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा लॉस होगा, तुम कुछ भी कर लो, लोग परफेक्ट कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी लोग परफेक्ट नहीं मिलेंगे। लिख के ले लो, क्योंकि नेचर का लॉ है इनपरफेक्ट का। अगर हर चीज़ परफेक्ट हुई तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, ये लाइफ चलेगी ही नहीं। इसलिए इनपरफेक्ट होना भी एक नेचर का पार्ट है, इसीलिए नेचर के साथ जीना सीखो। नेचर जैसे चल रही है उसके साथ जीना सीखो। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ें हैं जो तुम अभी कर रहे हो, तुम्हें लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं लगती, उसको सुधारो, उसको इम्पोर्टेंट करो, उस लाइफ को रियल बनाओ। घर से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलो, हर एक चीज़ वो करो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसको ऐसे करो बेस्ट फॉर्म में। अपनी लाइफ बेस्ट बनाते बनाते वो चीज़ें करो। अगर लोगों से भी तुम बात कर रहे हो, तुम ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारा ही कोई दूसरा वर्जन हो, कोई हेटरेट नहीं, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही तो है मेरे दोस्त। तुम्हारी तरह वो भी यहाँ जी तो रहा है, अपनी लाइफ तो वही तो गुजार रहा है। तो हेट रखने का कोई मतलब नहीं, एनवी रखने का कोई मतलब नहीं, जलस रखने का कोई मतलब नहीं, डिसीटफुल रहने का कोई मतलब नहीं, रूड रहने का मतलब नहीं। सिर्फ शांत रहो और अपने आप पर काम करो। निच्चा की सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपने इनर पर काम करो। अपने इनर पर काम करोगे तभी तुम लाइफ अच्छे से जी पाओगे, अपनी लाइफ अच्छी बना पाओगे। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है कि 10 ईयर के बाद तुम्हारी सेल्फ, तुम्हें जो बनना है वो तुम्हें आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है, अपने आप को इमेजिन करना है, अपने आप को बेस्ट बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना। वही निशा का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को बेस्ट बनाते रहो, बनाते रहो, जब तक कि तुम अपने बेस्ट सेल्फ पे ना पहुंच जा पाओ। विल टू पावर का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही कि अपनी पावर वहाँ लगाओ अपनी बेस्ट सेल्फ बनाने में। उससे हिटलर काफ़ी प्रभावित हुए थे विल टू पावर से, और वो कई और ही समझ में कि और ही उसने कर गया। मिर्जा का कहने का मतलब वो नहीं था, काफ़ी कठोर इंसान थे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम दुनिया से हेट करो, ये करो, तुम अपने पे काम करो, अपने माइंड पे काम करो, यही मिर्जा कहते थे। और सुपरमैन का कॉन्सेप्ट, उबरमैन का कॉन्सेप्ट यही है कि अपनी बेस्ट सेल्फ को फाइंड करना, अपने हर एक चीज़ को, रिलेशनशिप हो, फिजिक हो, माइंड हो, अपना गोल पाने की कोशिश हो, हर चीज़ में बेस्ट बनो। किसी से बात भी कर रहे हो तो बेस्ट वे में करो, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी जालिम है। तुम वीक रहे, तुम ये दुनिया नहीं झेल पाओगे, तुम दब जाओगे। उससे अच्छा तो स्ट्रांग बन जाओ मेरे दोस्त, अपने आप पर काम करो। उन पेन को उसने काफ़ी अच्छे से समझाया कि दुनिया में तुम्हें पेन तो मिलेगा, तुम अपने पापा के सहारे, अपने मम्मा के सहारे नहीं बैठ सकते, तुम्हें पेन मिलेगा ही मिलेगा। उस पेन को तुम्हें प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितना पेन मिलेगा और उसको तुम भागोगे नहीं, उसके साथ भिड़ जाओगे, उसके सामने लड़ोगे, तो पेन एक फ्यूल की तरह होगा और तुम्हारी लाइफ वो 2x 3x कर देगा। अगर पेन से भागे नहीं, पेन जब भी आया तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तुम मोबाइल नहीं ले लिए, तुम पेन से भागने के लिए मोबाइल, दारू, अल्कोहल, ड्रग्स उस तरफ नहीं गए, तुम अपने पे काम किया, पेन से बाहर निकलने की कोशिश की, उससे लड़के, ना कि उससे भागकर, तो तुम पेन को हरा के जो तुम चाहते हो तुम पा पाओगे मेरे दोस्त। वही नीचा ने पेन को समझा कि पेन तो मिलेगा 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 मिलेगा, कि ये दुनिया काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। उस प्रेडिक्टेबिलिटी को हमें पेन से डिफाइन करना है। पेन को हमें पकड़ लिया, पेन को हमें सहना सीख लिया, कोई भी सिचुएशन में कितना भी मूड हो काम करना सीख लिया, पेन को सहना सीख लिया,
पेन से लड़ना सीख लिया तो पेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल, फ्यूल की तरह वो तुम्हारे साथ काम करेगा। इसलिए सुपरमैन का कॉन्सेप्ट में यही है कि तुम सुपरमैन तभी बन पाओगे, ओवरमैन तभी बन पाओगे, अपना बेस्ट सेल्फ तभी बन पाओगे जब तुम पेन से लड़ना सीख लोगे। पेन से लड़ना स्टार्ट तुमने कर दिया, तब तुम पेन सुपरमैन बन जा पाओगे, उपरमैन बन पाओगे। इतना ही कहूँगा आज के लिए। नीचे का कॉन्सेप्ट आता रहेगा, विल टू पावर का, नाइलिज्म का, सुपरमैन का, ओवरमैन का, इसे द स्पोक ऑफ जारासूत्रा की कहानी से चलती रहेगी। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।